Students, now we are going to start new chapter, linear inequalities. Linear inequalities. Before starting this chapter, you need to understand that what is the difference between equations and inequalities. तो आप देखिए, अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक इक्वेशंस पढ़ी हैं और इक्वेशंस जो होती हैं वो इक्वल के साइन के साथ होती है. जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7. ये एक इक्वेशन है. ओके, 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 8. 7x minus 3 is equal to 9. 8x minus 11 is equal to 14. These all are equations, okay, because we are using only equal sign here. अब आप देखिए कि अगर इस इक्वल के साइन की जगह पर हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 साइन अगर हम यूज करते हैं तो वो इनइक्वलिटीज कहलाती है. सो हम उसे क्या कहते हैं? इनइक्वलिटीज कहते हैं. इनइक्वलिटीज में इस इक्वल के साइन की जगह पर ये साइन यूज होंगे, ये चारों साइन यूज होंगे. तो इस पूरे चैप्टर में हमें इन चारों साइन के ऊपर ही वर्क करना है. जितने भी हम इनइक्वलिटीज देखेंगे उन सब में हम इन चारों साइन का यूज करेंगे. ठीक है. अब आप देखिए कि अगर ये साइन है तो अब हमें आगे इसमें इक्वेशन के आगे इन इनइक्वलिटीज में क्या और एडवांस पढ़ना है वो देखते हैं. देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है. आपको पता है जब आप नंबर्स कंपेयर करते थे अर्लियर क्लासेस में, तो आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे 7 इज लेस देन 9. ऐसे आप साइन यूज करते थे. फिर आप साइन यूज करते थे 11 इज ग्रेटर देन 5. ठीक है. फिर आप साइन यूज करते. अब आप यहां पर डायरेक्ट नंबर में ये दोनों साइन यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है. अब इनइक्वलिटीज में 2 इनइक्वलिटीज होती हैं. ठीक है. सो ये जो इनइक्वलिटीज हैं, ये इनइक्वलिटीज 2 टाइप की होती हैं. और ये दोनों टाइप क्या क्या हैं? ये फर्स्ट है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और एक है स्लैक इनइक्वलिटी. अब ये स्ट्रिक्ट और स्लैक में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिक्ट का मीनिंग होता है जहां पर सिर्फ एक ही साइन का यूज हो, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन. लेकिन जहां लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन भी यूज हो और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन यूज हो, वहां पर जो इनइक्वलिटी होती है वो स्लैक इनइक्वलिटी होती है. कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप कहीं इस तरीके से लिखा हुआ देखते हो 4x प्लस 3 इज लेस देन 11, 3x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 5, 5x plus 13 is greater or equal to 6, और 3x plus 5 is less than or equal to 9. इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये सभी इनइक्वलिटीज कहलाती है, क्योंकि इसमें ये चारों साइन का हमने यूज किया है. ठीक है. अब यहां पर अगर हम स्ट्रिक्ट और स्लैक की बात करें तो ये दोनों जो हैं ये इनइक्वलिटीज स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होंगी और ये दोनों इनइक्वलिटीज स्लैक इनइक्वलिटीज होंगी, क्योंकि इनमें लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज हुआ है. अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. यहां देखिए जब हम इसे पढ़ते हैं 4x प्लस 3 इज लेस देन 11, तो यहां पर मीनिंग है कि इस 4x प्लस 3 की जो भी वैल्यू होगी वो 11 से लेस ही. स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्टली ये बात कह दी है कि 4x प्लस 3 की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा 11 से लेस होगी। यहां 3x माइनस 9 की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी 5 से 101%। ओके, लेकिन यहां पर देखिए इन दोनों इनइक्वलिटीज में यहां पर ये कह रहे हैं कि 5x प्लस 13 की जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। एट ए टाइम होगी, दोनों कंडीशंस एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब यहां पर दो बातें बताई जा रही हैं। यहां पर 3x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब इस 3x प्लस 5 की वैल्यू 9 से लेस भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो जहां पर दो बातें की जाएं, दो कंडीशंस हो, टू कंडीशंस, वहां पर स्लैक इनइक्वलिटी होती है। और जहां पर ओनली वन कंडीशन, जहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन हो, वहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होती है। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5। तो देखिए 7 इज ग्रेटर देन 5 बोला है, इट मीन्स है कि 7 5 से ग्रेटर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रिक्टली ये लिखा हुआ है यहां पर, इसलिए इसे हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी कहेंगे। 5 इज लेस देन 7 अगर बोला है तो ये भी स्ट्रिक्टली है। ठीक है, लेकिन हम एट ए टाइम यहां पर अब इक्वल टू का साइन पुट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसमें एक ही कंडीशन ट्रू होगी। जैसे मैं 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अगर लिख भी देता हूं तो इसमें से 7 इज ग्रेटर देन 5 वाली कंडीशन ही ट्रू होगी। और अगर मैं लिख देता हूं 7 इज ग्रेटर और इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7 वाली कंडीशन ही ट्रू होगी। तो एट ए टाइम तो वन कंडीशन ही ट्रू होगी। बट ऐसा जहां हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, मींस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, वहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन पुट कर देते हैं तो उन दोनों में से एट ए टाइम ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, ओनली वन कंडीशन will satisfy in case of slack inequality। ओके, तो स्लैक इनइक्वलिटी के केस में हमेशा एक ही कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहां हम दोनों साइन का यूज करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन है कि इनइक्वलिटीज हम पढ़ क्यों रहे हैं। इनइक्वलिटीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम इक्वेशंस की बात करते थे तो हमारा एक सॉल्यूशन आता था। आप देखिए, जब हम 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 की बात करते थे तो हम यहां से 4 को RHS में बेचकर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाता था। तो यहां पर जब हम इसकी बात करते थे तो 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता था। तो जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो वहां पर लीनियर इक्वेशंस, यहां लीनियर की बात हो रही है। ठीक है, इट मींस x की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। मींस जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा 1 होगी, और क्योंकि 1 ही पावर है इसलिए उसका 1 ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसका 1 ही सॉल्यूशन होगा। तो जो यहां पर x इज इक्वल टू 1 कह दिया है, इट मींस कि x इज इक्वल टू 1 है, ये एक ही सॉल्यूशन है। ठीक, लेकिन जब हम इनइक्वलिटीज की बात करते हैं तो इनइक्वलिटीज में जब कंडीशन यहां पर रख दी जाती है लेस देन और ग्रेटर देन की, या लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू की, तो सॉल्यूशन तो हमें मिलता है, लेकिन उस सॉल्यूशन की रेंज क्या है वो रेंज हम निकालते हैं। ठीक है, सो अब यहां पर हम थोड़े से ब्रॉड लेवल पे वर्क करेंगे 10th के बाद, कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, जब x के लिए हम अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस x की एक पूरी रेंज हमें मिलेगी कि इस रेंज में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं जिसकी बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनइक्वलिटीज के रूल्स क्या हैं वो देखिए।
लीनियर इनइक्वलिटी इसको सॉल्व करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चंस में हर जगह आप इनइक्वलिटी वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अब हम इक्वेशंस 10th तक सॉल्व कर चुके हैं। अब यहां पर क्योंकि उन चारों साइन का हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इनइक्वलिटीज ही कहेंगे। तो इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो देखिए। फर्स्ट रूल है, equal numbers may be added or subtracted from both sides of an inequality without affecting the sign of inequality। ठीक है, आप inequalities के दोनों तरफ कोई नंबर ऐड भी कर सकते हो या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, उसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखिए। 7 इज ग्रेटर देन 5। आप कोई नंबर ऐड कीजिए दोनों तरफ, 7 + 2, 5 + 2, इक्वल नंबर ऐड करना है। तो आपने इस तरफ भी 2 ऐड किया, इस तरफ भी 2 ऐड किया। सो ये 7 + 2 9 और 5 + 2 7, वो इनइक्वलिटी में कोई साइन में चेंज नहीं आया, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 7 ही होता है, इसलिए इस कंडीशन में भी वो ट्रू था। इनइक्वलिटीज ट्रू थी और यहां पर भी ट्रू है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पर देखिए 9 इज लेस देन 11। आप यहां पर 3 माइनस कीजिए, सो 9 - 3 6 और 11 - 3 8। सो स्टिल 6 इज लेस देन 8 इज ट्रू। तो ये यहां पर भी क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी और यहां भी कंडीशन ट्रू होगी। तो हम कह सकते हैं कि उसके साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप दोनों साइड्स इनइक्वलिटी के दोनों तरफ से आप कुछ प्लस करते हो और कुछ माइनस करते हो, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड। Both sides of an inequality can be multiplied or divided by same positive number without affecting the sign। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप और डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से दोनों तरफ, उसके साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए 7 इज ग्रेटर देन 4। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 2, 4 × 2। So 7 2 जा 14 is greater than 4 2 जा 8। Still the condition is true, मतलब साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां डिवाइड देख लीजिए, 12 is less than 36। आप दोनों तरफ 6 से डिवाइड कीजिए, so 6 2 जा 12 and 6 6 जा 36। So still 2 is less than 6 is true condition। So you can multiply or divide by the same number, okay, and there will be no any effect or sign। अब थर्ड रूल देखिए, numbers can be sent left to right और right to left without affecting sign। साइन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप कोई भी नंबर सेंड करते हो तो देखिए कैसे। जैसे आप देखिए 3x, सॉरी पहले नंबर देख लेते हैं, 7 + 2 is greater than 3 - 1। आप देखिए 7 + 2 9 है और 3 - 1 2 है, तो ये 9 इज ग्रेटर देन 2 है यहां पर कंडीशन। अब आप यहां से इस 2 को इस तरफ और 1 को लेफ्ट में अगर भेजते भी हैं तो 7 - 1 है वो इधर आके +1 हो जाएगा, और ये 3 है और 2 प्लस का उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, so 7 + 1 8 is greater than 3 - 2 1। Still the condition is true।
तो आप अगर लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में अगर आप कोई नंबर भेजते हो तो उसके इनइक्वलिटी के साइन पर कोई असर नहीं होगा। एक और देखिए आप यहाँ पर, जैसे -2 + 7 इज लेस देन, ये -2 + 7 जो है वो 5 हो जाएगा, और 5 इज लेस देन हम यहाँ पर कर लेते हैं 6 + 3, तो ये 6 + 3 9 और ये 5, तो 5 इज लेस देन। अब आप देखिए हम यहाँ से 6 को इस तरफ भेजते हैं और 2 को इस तरफ लेकर आते हैं। सो 7 - 6 इज लेस देन 3 + 2, सो ये होगा 7 - 6 1 इज लेस देन 3 + 2 5। तो अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4th रूल, व्हेन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर्स देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। तो फिर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और साइन रिवर्स्ड हो जाएगा। मीन्स लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो। अब इसको आप देखिए किस तरीके से होगा ये। अब देखिए इस रूल को, ट्वेल्व इज लेस देन 18। ओके, इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू कंडीशन, एंड इफ आई विल डिवाइड इट बाय अ नेगेटिव नंबर और आई विल मल्टीप्लाई इट बाय नेगेटिव नंबर। सो पहले आप देख लीजिए, हम डिवाइड कर लेते हैं। सो मैं इसे -2 से डिवाइड करता हूं। सो जब हम -2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा -6 और ये आएगा -9। सो क्या -6 इज लेस देन -9 है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहां पर। ठीक है, बिकॉज नंबर लाइन पर आप जानते हैं, नंबर लाइन पर ये 0 1 2 3 और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स राइट टू लेफ्ट हम जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे नंबर्स लेस होते जाते हैं। तो यहां कम होते हैं और इस तरफ नंबर बढ़ते हैं। तो अगर यहां पर -6 यहां आएगा और -9 और आगे आएगा तो -9 लेस है, -6 तो ग्रेटर है, और यहां पर क्या कंडीशन हो गई है कि -6 इज लेस देन -9 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो अब इसे अगर ट्रू बनाना है कंडीशन को, तो ये -6 इज ग्रेटर देन -9 होना चाहिए, तब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ा, जब हमने निगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो हमें साइन चेंज करना पड़ा। तो आप ये इनइक्वलिटी का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज आई एम राइटिंग हियर 3 इज ग्रेटर देन 2। ओके, 3 is greater than 2 and I am multiplying it by -4। नेगेटिव 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। सो 3 4 जा -12 एंड ग्रेटर देन 4 2 जा -8। सो इज दैट -12 is greater than -8? No, it is false condition. So for making it true, what we need to do? We need to change the sign. Okay, then this condition will be true. So आप देखिए कि जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें साइन चेंज करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स,
ये जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं ये न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी के एग्जाम्पल्स बताए हैं। ऐसे ही अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज होंगी, जैसे 3x + 4 इज लेस देन 4x - 9, इस तरीके से होंगी। तो वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, इसलिए वेरिएबल्स के केस में किस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि दो इनइक्वलिटीज होती है। इससे पहले भी आपको मैंने अभी बताया है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और स्लैक इनइक्वलिटी, और यहाँ पर अगर हम सिर्फ नंबर्स का यूज कर रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी हो जाएगी, और अगर उसमें हमने वेरिएबल का यूज कर लिया है तो वो अलजेब्रिक इनइक्वलिटी हो जाएगी। ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।